अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड। आज हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने लगे हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस कॉज एक्स। अब हमने इसके डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, तो हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है ये। सो डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स into x square minus cos of x, d by dx into x square minus d by dx into cos of x। अब कुछ फार्मूले आपने याद रखने हैं। वो फार्मूले क्या हैं हमारे पास? यहाँ पे यूज़ होगा पावर रूल। डेरिवेटिव में क्या होता है कि पावर स्टार्ट में लिखेंगे हम, जैसे यहाँ पे पावर क्या थी 2, तो 2 हमने स्टार्ट में लिखा। x 2 माइनस 1, पावर में से एक माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, तो 1 लिखा नहीं जाता, आपको पता है। और व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ कॉस? द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज़ माइनस साइन एक्स। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। सो 2x एज इट इज़, माइनस माइनस इज प्लस, साइन एक्स एज इट इज़। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ y इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस x प्लस साइन x। तो अभी हमने कहा कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इंटू 4x क्यूब प्लस x प्लस साइन x, डी बाई डी एक्स इंटू 4x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स इंटू x प्लस डी बाई डी एक्स इंटू साइन x। अब कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट पहले आ जाएगा। अब d बाई डी एक्स एक्स क्यूब करेंगे तो पावर पहले 3 पहले आ जाएगी। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, प्लस डेरिवेटिव ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ x इज ऑलवेज 1 विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज ऑफ x। 4 3 का क्या आ जाएगा हमारे पास 12x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉज ऑफ x। तो ये हो गया हमारे पास 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज y इक्वल्स टू 3 cos x माइनस 5 cot x। तो d बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू 3 cos x माइनस 5 cot x। तो 3 कांस्टेंट है तो पहले लिखा जाएगा हमारे पास। कॉस का डेरिवेटिव, अब आपको पता है कि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? माइनस साइन एक्स। डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस 5 कांस्टेंट पहले लिखा जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ कॉट, तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो इसको तरतीब से लिख लें, पहले इसको लिख लें बेशक या इसको लिख लें, मर्जी आपकी। माइनस 3 साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 5 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ y इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखें यहाँ पे हमारे पास हो रहे हैं जी मल्टीप्लाई साइन और कॉस, तो इसमें हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट रूल? कि अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं, 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में आ जाएं और अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं प्रोडक्ट रूल में एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का, यहाँ पे डी बाई डी एक्स, तो क्या होगा? इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यानी एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जो है डैट इज़ एफ एक्स, सेकेंड फंक्शन जो है वो जी ऑफ एक्स है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, साइन ऑफ एक्स एज इट इज़, डी वाई बाई डी एक्स। सेकेंड का डेरिवेटिव साइन कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? कॉज ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू सीकेंड ऑफ एक्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही चल रहे हैं हमारे पास। तो इसमें भी हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़
डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स? सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंड एक्स टेन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, यानी सेकेंड ऑफ एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो क्या आएगा हमारे पास 2x, पावर रूल अभी जो हमने पहले पार्ट में किया. तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos x. इसको थोड़ा सा तरतीब से भी हम लिख सकते हैं, अगर हम सेकेंड एक्स यहाँ से कॉमन ले लें तो तब भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी मेरे ख्याल में ठीक है. तो यही आंसर इसका आप लिख लें. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज y इक्वल्स टू 5 माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस कॉज एक्स. अब इसमें ना हमारे पास यूज़ हो रहा है जी कोशेंट रूल. सो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ इक्वल्स टू 5 प्लस कॉज एक्स. अब कैसे यूज़ करते हैं कोशेंट रूल मैं आपको बताता हूँ. डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर. तो 5 तो कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है? ऑलवेज 0. कॉस का डेरिवेटिव लेना है आपने, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स. ये नेगेटिव साइन जो है ये इसकी वजह से आया, ठीक है. और प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ जो डिनोमिनेटर में था. तो डिनोमिनेटर में था हमारे पास 5 प्लस कॉस एक्स, तो 5 तो कांस्टेंट, कॉस का डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास? माइनस साइन एक्स. ठीक है. तो इसको तरतीब से हम लिख लेते हैं. चलें एक स्टेप और कर लेते हैं. 5 प्लस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स माइनस माइनस प्लस, तो 5 माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स. ठीक है. अब इसमें से साइन एक्स आप कॉमन भी ले सकते हैं, तब भी ठीक, ना भी लें तो यहाँ तक भी ठीक है. ठीक है. आंसर इसमें कोई इतना मसला नहीं है. क्वेश्चन नंबर 7. y इक्वल्स टू सेकेंड एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x. इसमें भी हमारे पास फार्मूला जो यूज़ होगा, वी विल यूज़ कोशेंट रूल. सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 10x होल स्क्वायर एज इट इज़, 1 प्लस 10x सॉरी x एज इट इज़. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स? सेकेंड एक्स का आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, तो सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंड एक्स 10x. ठीक है. माइनस सेकेंड एक्स एज इट इज़, न्यूमिनेटर एज इट इज़, सेकेंड एक्स एज इट इज़, और 10 का डेरिवेटिव लेना है आपने. तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 10? तो वो होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स. ठीक है. तो इसमें से आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, सेकेंड एक्स कॉमन ले लें आप, तो क्या आएगा हमारे पास? 1 प्लस 10x इंटू 10x माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x होल स्क्वायर. ठीक है. ये इसका आंसर है. उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 आप खुद कर लें, मैं 9 और 10 करा लेता हूँ. ठीक है. 8 बिल्कुल सिंप्लीफाई इसी तरीके से है. क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज y इक्वल्स टू cot ऑफ x डिवाइडेड बाई x प्लस 1. तो सबसे पहले आपने डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 का लेना है आपने स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1. तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0, और cot x एज इट इज़, माइनस डेरिवेटिव ऑफ cot x. अभी हमने पिछले स्टेप में एक और पार्ट में cot का डेरिवेटिव लिया, तो cot का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोस सेकेंड स्क्वायर x, और x प्लस 1 का सॉरी गलत हो गई. डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 एज इट इज़. मैं वहाँ पे डेरिवेटिव ले गया था, लेकिन ठीक है चलें. तो cot का डेरिवेटिव माइनस कोस सेकेंड स्क्वायर x. अब माइनस cot एज इट इज़, न्यूमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या आएगा? 1. तो यहाँ पे आएगा माइनस कोस सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई, ओहो यहाँ पे था हमारे पास x प्लस 1 माइनस कोस सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कॉट ऑफ x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर. तो ये इसका आंसर आ गया. ठीक है. थोड़ी सी मिस्टेक होगी लेकिन इग्नोर कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज y इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस x इंटू 1 x माइनस साइन x. डी वाई बाई डी एक्स, पहला प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़
डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 1 का डेरिवेटिव 0, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, ठीक है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इसको, 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर x, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू, मल्टीप्लाई कर दें इसको आप, सॉरी प्लस है, मल्टीप्लाई कर दें माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स को, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वेयर एक्स का फार्मूला अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स। तो इसकी जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। साइन साइन ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। तो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।